elementary operations of a matrix. Okay, elementary operations of a matrix or transformation of a matrices. There are total 6 operations. Okay, there are total 6 operations. 3 due to row, 3 is due to row, and 3 is due to column. So total operations are 6, 3 due to rows and 3 due to column. These operations are known as elementary operation or transformation, which we apply on row or column. What are these operations? First operation is interchange of any row or column. First operation is interchange of any row और कॉलम. ओके, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? हम किसी रो, देख लो, या तो मैं रो पे ऑपरेशन लगाऊंगा या कॉलम पे ऑपरेशन लगाऊंगा. ठीक है, अगर मैं रो पे लगा रहा हूं तो मैं 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं. दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन. अगर मैं कॉलम पे लगा रहा हूं तो मैं 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं. लेट अस सपोज मैं आइथ रो को मैं क्या कर रहा हूं? आइथ रो को एथ रो से इंटरचेंज करूंगा. तो हम कैसे लिखते हैं सिंबल? रो के लिए मैं आर लिखूंगा. अगर मैं रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, आइथ रो को, इंटरचेंज का सिंबल ये है. इस तरह से हम लिखते हैं इंटरचेंज कर रहा हूँ किससे? जे थ्रो से. आर मीन्स रो, आर आई इंटरचेंज विद आर जे, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज होगी. अगर मैं कॉलम में ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो आइथ कॉलम को मैं इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का सिंबल है, किससे इंटरचेंज करूंगा? जेथ कॉलम से. अब इसको प्रैक्टिकली समझे तो क्या होगा? देख लो, 2 ऑपरेशन हो गए ना यहाँ पे, या तो मैं रो पे लगाऊंगा या कॉलम पे लगाऊंगा. ओके, तो 2 होंगे, इंटरचेंज ऑफ एनी रो और कॉलम, 2 ऑपरेशन. ओके, जैसे कोई भी एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है, 1 2 4 6 है, एग्जांपल है. ओके, यहाँ पे देख लो 2 रोज है, R1 R2. पहले मैं रो वाला ऑपरेशन लगा सकता हूँ. R1 को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ R2 से. मतलब क्या बन जाएगी नई मैट्रिक्स आफ्टर इंटरचेंजिंग? 4 6 1 2. मैंने क्या किया? दोनों को इंटरचेंज किया, मतलब R1 की जगह R2 आ गया और R2 की जगह R1 आ गया. ये क्या हो गया? इंटरचेंज. किसी भी 2 रो को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ. वैसे कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकता हूँ. ये कॉलम 1, ये कॉलम 2. में क्या लिख सकता हूँ? C1 इंटरचेंज विद C2. तो क्या बन जाएगी मैट्रिक्स? 2 6 एंड 1 4. ओके, 2, ये क्या हो गए? 2 ऑपरेशंस हो गए. तो 3 ड्यू टू रो है, 3 ड्यू टू कॉलम है, एक एक यहाँ पे हो गया. अब सेकेंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन of elements of any row or column. ओके, इसका क्या मतलब है? बाय अ नॉन जीरो नंबर, बाय अ नॉन जीरो नंबर. इसका क्या मतलब है? लेट अस सपोज दिस सेम एग्जांपल से समझाता हूं आपको. ओके, ए मैट्रिक्स इज 1 2 4 6. ओके, in this matrix 2 cross 2 matrix है, 2 rows and 2 column, R1 and R2, and this is column 1 and column 2. अब मैं रो में भी लगा सकता हूँ, कॉलम में भी लगा सकता हूँ. 2 ऑपरेशन यहाँ पे हो जाएंगे. क्या कर सकता हूँ मैं? किसी रो या किसी कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. लेट अस सपोज मैंने R1 को, इसका सिंबल R1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/4 से. 1/4 से भी कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 1/7 से कर सकते हो, किसी भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. रो 1 को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो. देख लो, रो 1 के जो एलिमेंट्स है उसको मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया. तो मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1/4 एंड 2/4 क्या हो जाएगा? 1/2 4 6. ओके, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे? मान लो ith रो को मैंने किसी कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया, के कुछ भी हो सकता है, 4 1. तो इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई किया. तो वैसे ही मैं कॉलम में भी लगा सकता हूँ इस ऑपरेशन को, मतलब KCI. अगर मैं लेट अस सपोज एग्जांपल कॉलम 1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता. ओके, सॉरी, 4C1. तो मैट्रिक्स क्या बनती? कॉलम, अभी मैं कॉलम 1 को कर रहा हूँ, 4 4 4 6 16 2 6. ओके, तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो से नहीं. तो ओके, 2 ऑपरेशन ये होंगे. ओके, एक रो में एक कॉलम में, टोटल 4 हो गए. नाउ थर्ड ऑपरेशन इज एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो or column the corresponding elements of any row or column multiplied by any non-zero
नंबर। ओके, ये क्या है बताता है, ये जो थर्ड ऑपरेशन है, ये जो थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये क्या बता रहा है, लेट अस सपोज मेनी मैट्रिक्स ए 1 2 4 6। ओके, हेयर we can apply two elementary operations, one in column, one is due to row and other is due to column. Okay, what is operation? Operation addition to the elements of any row। एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं किसी रो और कॉलम की corresponding elements of any row or column multiplied by any non zero number। इसका क्या मतलब, let us suppose ith row, let us suppose ith row। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, ith row में को ऐड कर रहा हूँ किसी jth row से, ith row को ऐड कर रहा हूँ किसी jth row के साथ आफ्टर मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट विद jth रोज। और वैसे ही कॉलम में भी कर सकता हूँ, ith कॉलम को ऐड करूंगा jth कॉलम के साथ आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस jth कॉलम बाय एनी कांस्टेंट के। ओके, एनी नॉन जीरो नंबर। एग्जांपल देते हैं, मान लो मैंने रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, रो 1 पे कुछ भी ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस 4 रो 2, रो 1 है 1, 1 प्लस 4 4 से 16, कितना हो जाएगा 17। ओके, रो 1 क्या है 2, 2 प्लस 24 26, 6 4 24 प्लस 2 26, बाकी 4 6। ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑपरेशन लगाया मैंने, क्या ऐड किया, एडिशन किया। देख लो, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड किया, और क्या किया, किसी एक रो और कॉलम की के एलिमेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया बाय एनी नॉन जीरो नंबर। वैसे ही मैं कॉलम में भी लगा सकता हूँ। ये क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। टोटल 6 ऑपरेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 है, 3 ड्यू टू रो, 3 नाउ आवर टॉपिक इज inverse of matrix by elementary operations। We study elementary operations, three row operations and three column operations. By using these operations we can calculate inverse of matrix। How to calculate inverse of matrix, let us study। इसको calculate करने के लिए हम example से समझेंगे। Let us suppose any example a matrix is given, that is 1 2 and 2 minus 1, this is matrix A। I have to calculate A inverse is denoted by like this। okay, how to calculate A inverse by using elementary operations। ठीक है, हमने दो तरह के elementary operations पढ़े, that is row operations and 3 row operations and 3 column operations। we can use any of these, but remember, अगर हम किसी क्वेश्चन में रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो हम पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे। मींस एक क्वेश्चन में सिर्फ 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर सकते हैं हम, दैट इज रो और कॉलम। अगर हम किसी क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन ही यूज होगा। तो हम ए इनवर्स कैलकुलेट करके देखते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू 1 2 2 minus 1। ओके, टू कैलकुलेट ए इनवर्स बाय रो ऑपरेशन, पहले मैं रो ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम अगर मैं आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम मैट्रिक्स आती है, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है। आई को मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो ए ही आता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। और हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए आई और आई ए सेम ही आता है, दैट इज ए। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसी को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। बट डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, जब मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो मैं इस वाली इक्वेशन को यूज करूंगा, ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए फॉर रो ऑपरेशन। और रो, जब मैं रो ऑपरेशन यूज करूंगा तो ये वाली। अगर मैं कॉलम ऑपरेशन यूज करना चाहता हूं तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए आई, दिस इज फॉर कॉलम ऑपरेशन। ओके, दिस इज फॉर कॉलम ऑपरेशन। जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो अभी देखते हैं हम किस तरह से ऑपरेशन लगाएंगे। पहले मैं रो ऑपरेशन लगाता हूं इस मैट्रिक्स में, तो क्या किस इक्वेशन को यूज करूंगा मैं, ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए। अब मैं इस मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट करूं, ए की वैल्यू क्या है 1 2 2 minus 1 है, एंड इज इक्वल टू आई क्या होगा 1 0 0 1 इंटू ए, ये वाला ए हमने ऐसे ही रखना है। ओके, अब हम क्या करेंगे इस केस में, हम इन दोनों में, इसमें और इसमें लगाएंगे रो ऑपरेशन, इन दोनों में हम लगाएंगे रो ऑपरेशन। ओके,
तो रो ऑपरेशन हम किस तरह से लगाते हैं, हमने पढ़े 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन हमने इस तरह से लगाना है, ये जो मैट्रिक्स है ना ये आई बन जाए, हमने इस तरह से रो ऑपरेशन लगाना है, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब ये तो 1 है, इसको हमने 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको -1 को 1 बनाना है। तो इसके लिए इनको इनको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे। जब ये आई बन जाए ना, और यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं तो इसमें भी लगेगा, ए में नहीं लगेगा, किस में लगेगा, इसमें लगा रहा हूँ तो इसमें भी ऑपरेशन लगेंगे, सेम ऑपरेशन। ओके, लेट अस सपोज मुझे इसको 0 बनाना है, लेट अस सपोज मुझे इस 2 को 0 बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था हमने, रो 2 में क्या लिख सकता हूँ, देख लो, 2 - 2 0 हो सकता है ना, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ रो 2 -2 रो 1, लिख सकता हूँ। देख लो, रो 2 में मैंने ऑपरेशन लगाया, रो 2 -2 रो 1। अब देखते हैं क्या बनती है इक्वेशन, इन दोनों में लगेगा ऑपरेशन हमेशा जब मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा। देख लो, 2 - 2 कितना आ गया, 0, ऊपर वाला सेम रहेगा, ऑपरेशन किस में लगा है, रो 2 में, तो 2 - 2 0 आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, -1, देख लो रो 2 कितना, -1 -2 इंटू 2 4, -4 कितना आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू, अब सेम ऑपरेशन किस में लगेगा, इसमें भी लगेगा, ये 1 0, और ये क्या हो जाएगा, देख लो 0 - 2 कितना हो जाएगा, -2, 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 इंटू ए, इस तरह से। अब ऑपरेशन कब तक लगाने हैं हमने, जब तक, अब मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन लगेगा जब तक कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, फिर उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कैसे इन्वर्स आएगा। अब इसको, अब क्या है, हमने इसको 1 बनाना है, इस वाली टर्म को अगर 1 बनाना है, तो इसको अगर मैं -5 से डिवाइड कर दूँ तो 1 बन सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं रो 2 में और ऑपरेशन लगा दूँ, -1/5 रो 2 कर सकता हूँ। देख लो तो क्या बन जाएगा, 1 2 0 अपॉन -5 तो 0 ही रहेगा, और -5 डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, 1 0, और -2 अपॉन -5 कितना हो जाएगा, 2/5, 1 अपॉन -5 -1/5 इंटू ए। समझ आया, जीरो बनाना है, जीरो बनाना है मुझे, मुझे इसको 0 बनाना है, आइडेंटिटी बनानी है 1 0 0 1। तो क्या करूंगा मैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो मैं रो 1 में क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, रो 1 - 2 रो 2, रो 1 - 2 रो 2। अब इस ऑपरेशन लगाने के बाद 1, देख लो 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, 2 - 2 आ जाएगा 0, नीचे 0 1, ये आइडेंटिटी बन गई। अब सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लगेगा, 1 - 2 to 4/5, 1 - 4/5 कितना हो जाएगा, 1/5। अब 0 माइनस 2/5, इट इज इक्वल टू +2 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 नीचे 2/5 एंड -1/5 इंटू ए। बस अब रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब हमें रुकना है, क्योंकि कल हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में, आई इज इक्वल टू ए बी एंड बी ए। ओके, पढ़ी थी हमने। अगर बी ए का इन्वर्स होगा तो ए इंटू बी क्या आता है, हमेशा आई, ए इंटू बी हमेशा आई। इसको मैं ये भी लिखता था, बी किसके बराबर आ जाता था, ए इन्वर्स, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, ऑर्डर सेम होता था, तो मैं ये लिख सकता हूँ बी की जगह आई इज इक्वल टू ए इंटू ए इन्वर्स, या फिर ए इन्वर्स इंटू ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सेम कंडीशन मुझे दिख रही है, देख लो, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ए इन्वर्स इंटू ए लिख सकता हूँ, ए इन्वर्स इंटू ए, मतलब ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, 2/5, 2/5 एंड -1/5। तो इस तरह से हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ किया, अब कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं हम। और एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे किसी रो और किसी कॉलम में पूरा 0 आ जाए, एक रो या एक कॉलम, इस वाली राइट हैंड साइड में एक रो या एक कॉलम 0 आ जाए टोटली, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। रिमेंबर, अगर एक रो या एक कॉलम पूरी 0 हो जाए तो ए इनवर्स does not exist if one row or column in right hand side become 0, then A inverse does not exist,
और हमने क्या कंडीशन पढ़ी है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, और ए इनवर्स इंटू ए हमेशा क्या होता है आई। अब इसी तरह से हम सेम क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉलम ऑपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सी इक्वेशन, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, और कॉलम ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ ए की 1 2 2 -1 इज इक्वल टू ए इंटू आई क्या 1 0 0 1। तो कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे मैं कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मतलब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ऊपर लगाए मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा इस इक्वेशन में, तो कैसे लगाऊंगा, तो मुझे इसको जीरो बनाना है ना, इसको जीरो बनाना है, तो क्या करूँगा 2 - 2, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस करूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉलम टू की बात हो रही है, को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉलम 2 -2 कॉलम 1 लिख सकता हूँ। तो क्या बनेगी 1 2, कॉलम 1 तो सेम रहेगा ना, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा कॉलम 2 कितना है -1 माइनस 2 2 4 -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब सेम ए इंटू इसमें भी तो लगेगा ना 1 0, एंड इसमें क्या हो जाएगा 0 -2 कितना हो जाएगा -2, 0 -2 -2, और 1 -2 इंटू 0 0, मतलब 1 - 0 दैट इज 1, इस तरह से। और मैं क्या ऑपरेशन देख लो, और मुझे इसको 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा -5 से कॉलम टू को क्या करूँगा -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। तो क्या आ जाएगा 1 2 एंड 0 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा 1 0 -2/-5 मतलब 2/5 और -1/5, ये पहले है। अब क्या करना है मुझे 2 को 0 बनाना है, तो क्या करूँगा 2 - 2 0 होगा ना, सॉरी 2 - 2 0 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इससे माइनस कर दूँ, मतलब कॉलम 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉलम 1 -2 कॉलम 2। अगर मैं ये ऑपरेशन यूज़ करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 इज इक्व टू ए इंटू, यहाँ पे क्या बनेगा देख लो, कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा है 1 -4/5 क्या हो जाएगा 1/5, ओके, 0 माइनस दिस दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2/5 आ जाएगा, और 2/5 एंड -1/5 आ जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई, आई इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स कितना आ गया 1/5, सेम 1/5 2/5 2/5 -1/5। तो इस तरह से हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ओके, एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर वन और रो और कॉलम राइट हैंड साइड में जीरो आ जाती है पूरी, तो उस समय ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे हम। दूसरा एग्जांपल है, let us suppose A matrix is 0 1 2 1 2 3 3 1 1, we have to calculate A inverse। okay, हम A inverse बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, ओके, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से हमने कैलकुलेट करना है। या तो दो मेथड से हम कर सकते हैं, या तो हम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करें या फिर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करें। तो इस क्वेश्चन को मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से यूज़ करूँगा। ओके, तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए मैंने बोला था ए को हम कैसे लिखेंगे, आई इंटू ए, फिर वैल्यू पुट करेंगे। ए क्या है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल टू आई क्या हो जाएगा इस केस में 3 क्रॉस 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आई हो जाएगा इंटू ए। तो इस तरह से मैं इस मैट्रिक्स को लिखूंगा। अब दोनों साइड एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करूंगा, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के लिए मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है ना, तो 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं हमें पता है। यहाँ पे मुझे 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए ना, 1 देख लो, इस 1 0 अगर मुझे आइडेंटिटी बनाना है, तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर लूँ, देख लो रो 1 रो 2 को, यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, सिंपल। तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, रो 1 इंटरचेंज बाय रो 2, पढ़ा था ना हमने फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो क्या बनेगी इक्वेशन 1 2 3 0 1 2 3 1 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। तो पहला ऑपरेशन हमने यूज कर दिया। अब देख लो यहाँ पे मुझे 0 लाना है, यहाँ पे मुझे
जीरो लाना है, 1 0 0 ना, देख लो क्या लाना है मुझे, 1 0 0। तो यहाँ पे जीरो लाने के लिए मुझे 3 माइनस 3 करना पड़ेगा ना। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इससे माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 0। मतलब अगर मैं रो 3 में ऑपरेशन लगाऊँ, क्या, रो 3 माइनस 3 टाइम रो 1, मतलब रो 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसको रो 3 से माइनस कर दूँ तो क्या बन जाएगा, देख लो, 1 2 3 0 1 2। अब देख लो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। अब देख लो 1 माइनस 3 टू द 6 -5 हो जाएगा। अब 1 माइनस 3 3 9 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑपरेशन लगेगा ना, 0 1 0 1 0 0। अब रो 3 क्या था, 0 माइनस 0, ये तो 0 ही आएगी, ये तो 0 ही आएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 माइनस 3 आ जाएगा। अब 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगी, है ना, इनटू ए, हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे, ये तो मैंने 1 0 0 कर दिया, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, ओके। और यहाँ पे भी मुझे 0 चाहिए, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। इसको 0 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये देख लो, 2 माइनस 2 कर सकता हूँ ना 0। तो इसको इससे 2 टाइम इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मैं रो 1 में को क्या कर दूँ, रो 1 माइनस 2 टाइम ऑफ रो 2 कर सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। अब देख लो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1। बाकी तो सेम रहेगा, 0 1 2 -5 -0 -5 -8 हो जाएगा। और मैं इसमें फिर से ऑपरेशन लगाऊंगा रो 1 में। रो 1 क्या है, 0 -2, देख लो 0 -2 क्या हो जाएगा, -2। 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। और आगे सेम 1 0 0 0 -3 एंड 1 इंटू ए हो जाएगा ये, ओके। इस तरह से अब ये भी 0 हो गया। अब मुझे इसको भी 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इस तरह से करना है। तो देखते हैं, अगर मैं इसको 0 बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, देख लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों को प्लस करूँ तो ये 0 हो जाएगा ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रो 2 में, सॉरी रो 3 में ऑपरेशन लगाऊँ तो रो 3 को किससे प्लस करूँ, 5 टाइम रो 2। रो 3 में 5 प्लस किया, 5 टाइम रो 2। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, क्या बनेगा, देख लो, 1 0 -1 तो था ही, और जी 0 1 2 भी था। अब नीचे क्या बनेगा, 0 प्लस 0, ये तो 0 ही रहेगा। अब 5 प्लस 5 ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -8 प्लस 5 टू ज़ा 10 प्लस 10, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, -2 1 0 1 0 0। अब ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5, 0 प्लस 5 5, -3 प्लस 0 -3, 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। अब ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है। अगर मैं डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, रो थ्री को क्या कर दूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 0 -1 तो था, 1 सॉरी 0 1 2 0 0 1 हो जाएगा ना, 0 0 1। और दोनों साइड होगा -2 1 0 1 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 5/2 -3/2 एंड 1/2 हो जाएगा, इंटू ए, ये हो जाएगा यहाँ पे। अगर मुझे इस टर्म को ज़ीरो करना है, इस टर्म को ज़ीरो करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देख लो, -2 + 2 ऐसे कर सकता हूँ ना। तो मैं रो 1 में क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, रो 1 प्लस, अगर देख लो मैं रो 1 को रो 3 से प्लस करूँ, 1 + 0 1 0 + 0 0 -1 + 1 1। तो क्या आ जाएगा ये, 1 0 0 0 1 2 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा यहाँ पे। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस यहाँ देख लो, -2 + 5/2 -2 + 5/2 क्या हो जाएगा, 5/2 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2, 1 -3/2 कितना हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। 0 प्लस दिस करूँगा तो 1/2 आएगा। और बाकी सेम 1 0 0 5/2 -3/2 1/2 इंटू ए आ जाएगा। अब ये भी हो गया। अब मुझे 2 को 0 करना है। इस 2 को 0 करने के लिए मैं रो 2 को क्या कर सकता हूँ, देख लो, रो 2 को मुझे इसको 0 करना है ना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, रो 2 में अगर मैं इसमें 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इससे माइनस कर दूँ, मतलब रो 2 -2 टाइम रो 3 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, देख लो, 1 0 0 0, देखना, 0 माइनस, ये तो 0 ही रहेगा, 1 - 0 ये 1 ही रहेगा,
2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, बाकी 0 0 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 1/2 यही आएगा। और 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -4। ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 5 बचेगा ना, और 1 माइनस 5 -4 हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको 2 से 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, -1। और बचेगा नीचे 5/2 माइनस 3/2 1/2। अब देख लो इंटू ए, मैं इसको लिख सकता हूँ आई बन गया। आई किसके बराबर होता है, ए इनवर्स इंटू ए के बराबर, मतलब ये जो टर्म आई ये क्या होगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या आ गया, 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2। तो इस तरह से हम एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। कॉलम ऑपरेशन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई। ओके, आई बाद में लिखते हैं और इसमें ऑपरेशंस को लगाते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हैं, कब तक करते हैं, जब तक ये आई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी या फिर ए इंटू ए इनवर्स के बराबर ना हो। और जो ये आंसर आएगा डेट इज ए इनवर्स। हमें इसको रिड्यूस करना है ऑपरेशन को यूज करके अप टू आई तक। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।